सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपको 5 से 6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि 1 महीने का 1 दिन में ख़त्म कर लें, आप बेशक उसको ख़त्म कर सकते हो, पर आपको वही चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। तो डेली करते रहो करंट अफेयर, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट आपको 20 नंबर दिलवा देगा एग्जाम में, ठीक। सबसे पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। अरे ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा यार, पता नहीं, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता में क्या था, देखिए क्वेश्चन आपके कैसे पूछते हैं, वन लाइनर होते हैं, ठीक है। तो अंडर प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर को 2022 8 अफ्रीकन चीता को लाया गया था इंडिया पे। कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से। नामीबिया कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे लाया गया था इंडिया में? कूरो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। 8 अफ्रीकन चीता में से 5 फीमेल थी, 5 महिलाएं थी और 3 मेल थे, ठीक है। एक चीता की मौत हो गई जो कि फीमेल थी, उसका नाम था शाशा। तो इसको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 9 लोगों की एक टीम बनाई है, ताकि 8 चीता जो है उनको अच्छे से, मतलब उनकी देखभाल की जा सके, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का प्लान क्या है कि आपको 5 सालों में 50 चीता का बच्चा पैदा करना है, मतलब 8 चीता से 50 चीता, ठीक है, 5 सालों के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पूछ भी सकता है, 90% चांस है पूछेगा। सेकंड टॉपिक है अपना फेमस नेशनल वुमन। अब आप बोलेंगे नेशनल वुमन क्यों, मैन क्यों नहीं? देखिए ये 2023-24 का जो एरा चल रहा है वो है अपना वुमन एम्पावरमेंट में। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो नेशनल वुमन से बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। अब देखो, दीपिका मिश्रा क्या थी? ये फर्स्ट वुमन एयर ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री मेडल। गैलेंट्री मेडल जो थी पहली महिला थी अब एयर ऑफिसर की जिन्हें गैलेंट्री मेडल मिला था। गीता राणा फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी इन लद्दाख, ठीक है। जूम कर देता हूं थोड़ा, रुको। अरे जूम नहीं होता है का? हाँ होता है, ठीक। लांस नायक मंजू फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में की पहली स्काई डाइवर थी। डॉक्टर अलका मित्तल फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ ONGC। पीटी उषा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पीटी उषा, ठीक है। मेघना हलावत फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक। ये मैं आपको, देखो मैं टाइम वेस्ट आपको क्या ही कराऊं ये पढ़ के, ठीक है। मैं आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ये ले लेना और नोट्स बना लेना। आप देखना मत, ठीक है, बस नोट्स बना लेना, नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। ये पढ़ा देता हूँ। मेजर मिशंस ऑफ इसरो 2022 और 2023 का। मिशन EOS 8 मिशन, ठीक है। कब हुआ था लॉन्च डेट? 16 अगस्त 2024। RLV लेक्स 03 23 जून 2024। RLV लैंडिंग P 22 मार्च 2024। इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024। ये लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछेगा। एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024। गंगायान फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट। गंगायान का पहला टेस्ट फ्लाइट कब था? 21 अक्टूबर 2023। आदित्य L1 2 सितंबर 2023, ठीक है। तो बाद शायद आएगा अपकमिंग। DS सार मिशन 30 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 कब हुआ था? 14 जुलाई 2023, ठीक है। अब देखो अपकमिंग मिशन, आने वाले मिशन जो है उसका ये रहा, ठीक है। चंद्रयान 4 2028 में क्या करेगा? उसका पॉइंट क्या है? ब्रिंगिंग सैंपल, मून के सैंपल लेके आएगा, ठीक है। ये भी आप पढ़ देना, इसका PDF। मैं आपको एक समरी दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूं, मेरे पास भी समय नहीं है, ठीक है, मैं खुद ही जॉब करता हूं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पढ़ लो, आप वो पढ़ना, ठीक है। ये हो गया। और टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट, टाइगर, चीता, वाइल्ड लाइफ के बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार। 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024, ठीक है। इसके चीफ गेस्ट पूछ देता है कि 75th रिपब्लिक डे जो हुआ था उसमें चीफ गेस्ट कौन था? इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इस बार प्राइम मिनिस्टर को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अबाकल अवार्ड बाय रिपब्लिक ऑफ पलायू,
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी, ठीक है, ये सब आपको याद करना है। याद कैसे करोगे, आप बोलोगे याद नहीं होता। आप देखो, एक पेपर लो आप, ठीक है, आप लिख लो, ठीक है। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन अगर नहीं करोगे तो आपका सारा 6 महीने का मेहनत चला जाएगा तिलंडी में। सुपर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्निकल आजकल बहुत ज़्यादा उस पे है, पीक पे, तो वो पूछता ही है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर इंडिया के याद कर लेना, वर्ल्ड का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। भारत रत्न 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा डेटा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू कन्फर इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न। 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न मिला है, ठीक है। किसको किसको? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। इन 5 लोगों को इस बार मिला है। अब क्या है कि कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, हर एक के बारे में 3-4 पॉइंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए, ये पॉइंट्स आप पढ़ लो। इसमें से देखिए, ऐसा नहीं पूछेगा एग्जामिनर अब इतना चूतिया नहीं है, वो ये नहीं पूछता है कि कर्पूरी ठाकुर को मिला या नहीं भारत रत्न। वो ये पूछेगा कर्पूरी ठाकुर जिसको भारत रत्न मिला था, ठीक है, वो कहाँ का चीफ मिनिस्टर था, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, वो कहाँ का चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है। ये सब ही गेव रिजर्वेशन टू अदर बैक, OBC को रिजर्वेशन दिलवाया था उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में। ये चीजें पूछता है एग्जाम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पूछना। MS स्वामीनाथन, तो MS स्वामीनाथन किसका? क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि हु वॉज द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन? कौन है द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन? था MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ऐसे पूछेंगे, ये बात आप दिमाग में डाल लो एकदम। PV नरसिम्हा राव, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, इनको भारत रत्न मिला, तो PV नरसिम्हा राव के बारे में क्या पूछ सकता है? रुक जाइए, ठीक है। PV नरसिम्हा राव यहाँ लिखा है 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब या तो ये पूछ सकता है कि PV नरसिम्हा राव क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, CM थे या क्या थे, या ये पूछ सकता है कि PV नरसिम्हा राव कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब कितने नंबर वाले थे। तो हम लोग को क्या लिखना है? 9th प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वाज द 4th CM ऑफ आंध्र प्रदेश, या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि PV नरसिम्हा राव कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख के ले लो आएगा। क्यों? आप बोलोगे ये सर कैसे आ सकता है? देखिए, पॉलिटी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या तो आपको आर्टिकल 1 से 30 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से 30 याद कर लो, RRB NTPC में इसके ऊपर नहीं पूछेगा। पर अगर आप बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन आता है और भारत रत्न इसी साल नरसिम्हा राव को मिला है, तो 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। पॉलिटी का अलग क्लास चलवा दूं क्या? एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा पॉलिटी। चौधरी चरण सिंह, ठीक है, अब पूछ लेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, नेशनल फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? आप बोलोगे अचानक से, अरे यार RRB में तो नेशनल फार्मर्स डे पूछ रहा है। क्यों पूछा है? इसका वजह है, इसका वजह ये है कि चौधरी चरण सिंह को इस बार भारत रत्न मिला है, ठीक है, और वो नेशनल फार्मर्स डे वाले दिन पैदा हुए हैं, 23 दिसंबर, ठीक। अब ये समझ लो, ऐसे चलता है काम। 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? चौधरी चरण सिंह। 4th इनके पहले जो थे, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। ऐसा कौन सा आदमी था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा पाकिस्तान का आदमी था जो पहले पाकिस्तान में रहता था पर उन्हें भारत रत्न मिला? कराची में बॉर्न हुए थे वो, कराची पाकिस्तान, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, ये था जीके का, ये था करंट स्टैटिक सेक्शन का लेक्चर, ठीक है। स्टैटिक्स में करंट अफेयर्स में जो ये आए थे, ये था। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए।